बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने गुरुवार को ईडी को बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनके कोलकाता के 2 अपार्टमेंट में कितनी रकम और कितना सामान रखा गया है, क्योंकि चटर्जी ने उसे कभी भी बंद कमरों में जाने की इजाजत नहीं दी। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने कबूल किया कि उन्हें सारा धन रखने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी ने उनके घरों को अवैध नकदी रखने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने को कहा था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मुखर्जी ने स्वीकार किया कि उनके आवास से बरामद नकदी को चटर्जी ने अपने एक अज्ञात सहयोगी की मदद से वहां रखा था। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, अर्पिता ने कबूल किया है कि चटर्जी उसकी टॉलीगंज और बिलगारिया दोनों आवासों में सप्ताह में 1 या 2 बार आते थे और उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी आया करता था। अधिकारी ने पुष्टि की चटर्जी ने अर्पिता को अलमारी नहीं खोलने और उन कमरों में बार बार आने से बचने के सख्त निर्देश दिए थे। जहां से नकदी बरामद की गई थी, यह पता चला है कि चटर्जी अब भी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर जाते थे तो मंत्री अज्ञात व्यक्ति के साथ बंद कमरे में बैठक करते थे। उसमें अर्पिता को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। एक ईडी अधिकारी ने कहा, बयान देते समय अर्पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे लगातार दावा कर रही थी कि उनका शोषण किया गया। अब हमें उस अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचना होगा जो चटर्जी का साथ दे रहा था। वह कौन है? इसका जवाब केवल पार्थ चटर्जी ही दे सकते हैं। बीते 27 जुलाई को ईडी ने अपने छापे के दौरान बिलघारिया के रथाला इलाके में स्थित क्लब टाउन हाइट्स में अर्पिता के फ्लैट के एक बेडरूम और एक अटैच वॉशरूम से भारी मात्रा में नकद और 4.3 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए। इससे पहले 22 जुलाई को दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मॉडल के फ्लैट से एजेंसी को 21.9 करोड़ रुपए, 54 लाख की विदेशी मुद्रा और 74 लाख रुपए का सोना बरामद किया था। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद से हटाए गए चटर्जी को ईडी ने शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने अर्पिता के शहर में स्थित फ्लैट से करोड़ों रुपए की नकदी भी जब्त की है।